यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का मडुगुपल्ली गांव है, जहां किसान बोरवेल के जरिए सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकाल रहे हैं। इस गांव में किसानों ने एक या दो नहीं बल्कि सिर्फ आधे एकड़ में 60 बोरवेल लगाए हैं। आमतौर पर अगर एक किसान के खेत में बोरवेल है तो वो अपने ठीक बगल वाले खेत के किसान को बोरवेल नहीं करने देता है, लेकिन मडुगुपल्ली गांव के किसान एकजुट हुए और उन्होंने तय किया कि गांव के हर किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए। जमीन के एक टुकड़े में पानी की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए सभी ग्रामीण एकजुट हो गए और उसमें बोरवेल कराने का फैसला किया। जिस किसान के पास इस जमीन का मालिकाना हक था, उससे सभी किसानों ने निवेदन किया और बोरवेल खोदे। इसका नतीजा ये हुआ कि इस जमीन पर 40 से 50 बोरवेल लगाए गए। हमारे आपसी मतभेद हैं, लेकिन हमने सुनिश्चित किया कि सभी को पानी मिल जाए। गांव में 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अभी इस जमीन के टुकड़े से लगातार पानी निकल रहा है, जबकि गांव के दूसरे इलाके में बोरवेल सूख गए हैं। हमारे पूरे गांव में लगभग 400 बोरवेल हैं। 20 साल पहले हम सब मूंगफली की खेती करते थे, जिसके लिए हम बारिश पर निर्भर थे। आज चूंकि हमारे पास बोरवेल और ड्रिप सिंचाई की सुविधाएं हैं, इसीलिए किसानों ने अलग अलग पेड़ों के बाग लगाने शुरू कर दिए। ड्रिप सिंचाई प्रणाली ने हमारी जीवन को बेहतर बनाया है और फसल उगाना आसान हो गया है। इलाके की जलवायु परिस्थितियां भी किसानों के अनुकूल नहीं हैं। बोरवेल से निकलने वाले इस पानी की मदद से किसान टमाटर, मिर्च और दूसरी सब्जियों के साथ मूंगफली और केले की खेती कर रहे हैं। सवाल उठता है कि गांव की इस जमीन के नीचे इतना पानी क्यों है, जबकि आसपास के बोरवेल में पर्याप्त पानी भी नहीं है। हो सकता है कि जमीन में चूना पत्थर की परत पिघल गई होगी। जब ये चूना पत्थर की परत पिघलकर खोखली बन जाती है तो आसपास के इलाके का पानी यहाँ इकट्ठा होकर भर जाता है। यदि 30 या उससे ज्यादा बोरवेल वाली जमीन के किसी टुकड़े पर पानी की पर्याप्त मात्रा है, तो इसका मतलब है कि उस जमीन के नीचे खोखली चट्टानें होंगी और यहाँ पानी इकट्ठा हो गया होगा। जब ऐसी जगहों पर बोरवेल होते हैं तो पानी का प्रवाह होगा और बोरवेल तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो गुफाओं के साथ चूना पत्थर की इस संरचना से पूरा पानी नहीं खींच लेता। लेकिन एक बार जब आसपास की चट्टानों से पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा या सूख जाएगा तो ये 30 बोरवेल भी तुरंत सूख जाएंगे। इस गांव में और इसके आसपास जहां भी खेती के लिए पानी निकालने की संभावना थी, किसानों ने बोरवेल खोदने में रुचि दिखाई। इस जगह पर पानी की उपलब्धता से किसान पाइप की मदद से इस गांव से दूर अपनी जमीन पर भी खेती कर रहे हैं। कुछ किसानों के खेत पास हैं और कुछ के दूर हैं, लेकिन 2 किलोमीटर तक दूर दराज के खेतों तक इन बोरवेलों से पानी की आपूर्ति की जाती है। अगर पानी की अच्छी आपूर्ति हो तो कोई भी किसान 4 एकड़ जमीन तक आसानी से खेती कर सकता है। आपसी मतभेद होने के बावजूद यहाँ के किसान आपस में सहयोग करते हैं, जिससे बोरवेल के पाइप सभी किसानों के खेतों से गुजर सकें। हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत न कर रहे हों, लेकिन पानी और खेती के मुद्दों पर उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से एक दूसरे का सहयोग किया है।